अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। नंबरों की इस दास्तान में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से नंबर सुमारियन से होते हुए मिस्रियों यानी इजिप्शियंस के पास गए, फिर ग्रीक्स के पास आए और फिर किस तरीके से रोमन्स ने नंबरों पर कब्जा किया। लेकिन एक और जगह थी जहां पर नंबरों पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था और ये जगह है पुराना एंशियंट इंडिया, जहां पर नंबर्स लिखे जा रहे थे। आज हम जो भी नंबर्स लिखते हैं ये नंबर्स इंडिया से आए हैं। इन्हें हिंदू न्यूमेरिक्स कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात है वो कुछ यूं है कि इंडियंस ने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि किसी चीज़ के ना होने को भी एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सके। उनके बहुत से फिलोसोफर और मैथमेटिशियंस ने इन पर काम किया और काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने एक नए नंबर को जन्म दिया जिसे आज हम ज़ीरो कहते हैं, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं, किसी चीज़ के ना होने को ज़ीरो कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको उनके मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स दिखा रहा हूँ, तो एंड पर अगर आप देखें तो ये आपको डॉट नज़र आएगा और यहाँ से शुरुआत हुई नंबर ज़ीरो की। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबरों को डिफाइन करना शुरू हो गए। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे पास आज की दुनिया में ज़ीरो ना होता तो हमारी कम्युनिकेशन टेलीकॉम का क्या हाल होता है। ये वो वक्त था जब इंडियन साइंसदान, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस यूरोपियन से बहुत ज़्यादा आगे थे। गोया के मुसलमानों की तरह हमें उनके काम भी आज अंग्रेज़ों के नाम होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इंडियंस ने बहुत से ऐसे काम किए जिनको बाद में अंग्रेज़ों ने खुद क्लेम किया। और कुछ इसी तरीके से मुसलमानों के साथ भी हुआ। हिंदुओं से होते हुए ये नंबर मुसलमानों के पास पहुँचे। कुछ लोगों का ये कहना है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को ये नंबर गिफ्ट किए और जब ये नंबर बगदाद में पहुँचे, जो कि उस वक्त मुसलमानों की सिविलाइजेशन का हब था, दारुल हुकूमत था, तो मुसलमानों ने बैतुल हिकमा, जो कि मुसलमानों की रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद थी, ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर साइंसदान मिलते थे और डिस्कशन करते थे। 762 में मुसलमानों ने इन नंबरों को अडॉप्ट किया। उन्होंने इनका नाम हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स रखा, जिनका इस्तेमाल ज़कात को कैलकुलेट करने में होता था। मुसलमानों को अपनी आमदनी में से 2.5% आमदनी गरीबों को चैरिटी में देनी होती है, इसलिए ज़कात की कैलकुलेशन के लिए नंबर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। इसी तरीके से वरासत के कानून यानी इनहेरिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी इन नंबरों ने मुसलमानों का बहुत फ़ायदा किया। तो मैं यहाँ पर आपको अरेबिक न्यूमेरिक्स दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3। इसी तरीके से नीचे हिंदू न्यूमरल सिस्टम है, ऊपर अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है। इनको हमने इकट्ठा किया। मसलन अगर आप अरेबिक का 2 देखें तो आपको ऐसे नज़र आएगा, लेकिन इसको अगर आप रोटेट करें तो आपको आज का 2 नज़र आएगा, जो कि इंडिया से आया है। इसी तरीके से मुसलमानों का 3 आपको ऐसे नज़र आएगा, लेकिन आप इसको रोटेट करें और ये दुम निकाल दें तो आपको आज का 3 नज़र आएगा। इन नंबर्स ने मुसलमानों की तजारत में और एजुकेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों ने इस दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की और दूर दूर से यूरोपियंस मुसलमानों के पास एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए आते थे। इनमें एक साहब थे जिनका नाम था फेबनोची। फेबनोची के नाम से आप वाकिफ होंगे। फेबनोची ने बहुत गौर से मुस्लिम ट्रेड को देखा। फेबनोची मुसलमानों की तजारत और उनकी तरक्की को बहुत सताइश की नज़र से देखते थे। वो बहुत हैरान होते थे कि मुसलमानों ने इतनी तरक्की कैसे की, और वो इस चीज़ पर गौर करते थे कि नंबरों के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। सो उन्होंने यूरोप में जाकर मुख्तलिफ किताबें लिखी और उन किताबों में हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इस न्यूमेरिकल सिस्टम को शुरू में रोमन्स ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि रोमन्स के पास अपना न्यूमेरिकल सिस्टम था, उनके पास अपने न्यूमरल्स थे और वो अबैकस का इस्तेमाल करते थे उन नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या अरिथमेटिक करने के लिए। अब उन्हें फिजिकल चीज़ की बजाय पेपर पर लिखी हुई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की तरफ जाना पड़ रहा था, उसको ऐड करना पड़ रहा था, इसलिए उनका एतमाद इन नंबर्स पर नहीं था। और सबसे ज़्यादा मशकूक नज़र से वो ज़ीरो को देखते थे, क्योंकि उनको ज़ीरो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो समझते थे कि इस नंबर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उनको इन नंबर्स के फ़ायदे पता लगने शुरू हुए जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में कैलकुलेशन शुरू की। उन्हें मालूम हुआ कि इन नंबर्स के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं इंटरेस्ट की। इसीलिए उन्होंने इन नंबर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया।
नंबरों की इस कहानी में अगर लेबनीज का नाम ना लिया जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि लेबनीज एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि न्यूटन के दौर में जिंदा थे। लेबनीज हमेशा 1 और 0 में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वो ये कहते थे कि हमारी कायनात एक चीज के, एक पनीर के टुकड़े की तरह है। जहां पर पनीर आपको नजर आता है वो 1 है, और जहां पर आपको पनीर नजर नहीं आता वो 0 है। दोनों की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए हमारी कायनात को 1 और 0 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उन्होंने हमें बाइनरी सिस्टम दिया। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुनिया का हर नंबर 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। मसलन आप 1 को देख लें, आप 2 को लिखें 1 0, 4 को देखें 1 0 0, 8 को लिखें 1 0 0 0, 16 को लिखें तो 1 के साथ आगे 5 0। इस तरीके से आप हर नंबर को, आप 3 को, 4 को, 5 को 1 और 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस टेबुलेशन का सेहरा लेबनीज को जाता है। लेकिन इन नंबरों की जरूरत क्या और इसका फायदा क्या, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ। मसलन एक घर में 4 भाई हैं। एक का नाम है 1, दूसरा जो बड़े कद का है 2, फिर उससे बड़े कद का 3 और उसके बड़े कद का 4। ये चारों भाई इस घर में रहते हैं और मैं इस घर में रहता हूँ। ये चारों भाई मुझे कभी कभी मिलने आते हैं, लेकिन मसला यह कि रास्ते में एक विज़र्ड है, एक विच है। ये एक बहुत ही शैतान विज़र्ड है। जब भी कोई भाई गुजरता है तो ये उसका कद या तो थोड़ा सा बढ़ा देती हैं या थोड़ा सा कम कर देती हैं। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये भाई ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। एक दिन मेरे घर पर नॉक हुई, मैंने देखा तो मेरे पास इन बच्चों में से एक बच्चा खड़ा था। अब ना तो उसका कद 3 के बराबर था, वो 3 से बड़ा था, और 4 से छोटा था। मुझे अंदाजा हो गया कि विज़र्ड ने अपना काम दिखा दिया है और इस बेचारे का कद या तो बढ़ा दिया है या कम कर दिया है। लेकिन मैं कैसे गैस कर सकता हूं कि ये 3 है या 4 है? क्या आप गैस कर सकते हैं? इसी तरीके से कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक और बच्चा आया तो मैंने देखा कि उसका कद 2 से बड़ा था और 3 से छोटा था। अब मुझे अंदाजा हो गया कि या तो विज़र्ड ने 3 का कद छोटा कर दिया है या उसने 2 का कद बढ़ा दिया है। लेकिन मैं कैसे गैस कर सकता हूं कि विज़र्ड ने क्या किया? मैं जो भी गैस करूंगा उसमें एरर बहुत ज्यादा होगा। इसी तरीके से चौथे दिन मेरे पास एक और बच्चा है जो 1 से बड़ा था और 2 से छोटा था। बाइनरी नंबर्स का यही फायदा, बाइनरी नंबर्स में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या 0 या 1। इसका मतलब कुछ भी नहीं या कुछ, 0 और 1। जब आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा तो आप समझ लें कि आपके पास 0 आ रहा है, और जब आपके पास थोड़ा सा भी एम्पलीट्यूड आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपके पास 1 आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं। मतलब मेरे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है जो कि बाइनरी फॉर्म में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बाइनरी फॉर्म में ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से बिट्स 8 बिट्स को भेजता हूँ जो कि एक बाइट कहलाती हैं, और बीच में एक विच है जो उन्हें खराब कर रही है। इसे हम चैनल नॉइज कहते हैं। तो जब मेरे पास डेटा रिसीव हुआ तो वो कुछ ऐसा था। अब मैं समझ सकता हूं कि यहां पर 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। एरर बहुत कम हो जाता है जब हम बाइनरी में ट्रांसमिशंस करते हैं। जब हम बाइनरी की कैलकुलेशन करते हैं तो एरर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 लेवल हैं, 0 और 1। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स हों, मल्टीपल सिंबल्स हों, मसलन ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 3 को, 4 को, 5 को, 1 वोल्ट 1 को, 2 वोल्ट 2 को, 3 वोल्ट 3 को, 4 वोल्ट 4 को, 5 वोल्ट 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरे पास वेव फॉर्म आएगी उसमें चैनल नॉइज आएगी और नॉइज या विज़र्ड उसको ख़राब करेगी, और मेरे लिए ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुझे 4 भेजा गया था कि 3 भेजा गया था, 2 भेजा गया था कि 1 भेजा गया था। और एरर बहुत बढ़ जाते हैं जब हम इस तरह की ट्रांसमिशंस करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स का बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, इनकी ट्रांसमिशन बहुत आसान होती है और हम बहुत कम पावर इस्तेमाल करते हुए इनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनकी एस्टिमेशन में एरर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इनका सेहरा लेबनीज को जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने नंबर्स का सफ़र डिस्कस किया है। मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इल्म को दूसरों तक बांटिए।